सुप्रभात। ऑइकोस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। क्यों ना हम मिलकर कुछ गीत गाएं। सेवा करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा हो के साथ
अब हम भारत देश और इज़राइल के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सूरज वैद्य का स्वागत करेंगे। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर मैं भारत देश के लिए प्रार्थना करूँगा। पिता परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 के कारण अस्वस्थ थे और जो संगरोध में है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उपचार और उनकी उपस्थिति को आप आराम दें। हम अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मचारी के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, उनके सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर। वैसे ही हम किसी भी आतंकवादी के खिलाफ अपने राष्ट्र की शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हम हमारे सरकारी नेताओं से सही निर्णय लेने के लिए, न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वैसे ही पिता परमेश्वर हम इजराइल देश के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी सुख शांति को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। यही मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अब हम वचन की ओर जाएंगे। सिस्टर क्लॉटिल्डा रंबन का स्वागत करते हैं। सुप्रभात कलीसिया, आप क्या आनंदित हो? जरूर हम आनंदित हैं, क्योंकि हमारे बीच में हमारा पुनरुत्थान का परमेश्वर है। सभा शुरुआत करने के पहले मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। आज का विषय है निराशा से आशा तक। वचन हमारे लूका अध्याय 24 13 से 35 तक। बीच में का सा थोड़ा सा वचन हम छोड़ देंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे अभी 13 से 17 तक। उसी दिन उसके शिष्य में से 2 यरूशलेम से कोई 7 मील दूर उसे बसे इम्माउस नाम के गांव को जा रहे थे। जो घटनाएं घटी थी उन सब पर वे आपस में बातचीत कर रहे थे। जब वे उन बातों पर चर्चा और सोच विचार कर रहे थे, तभी स्वयं यीशु वहां आ उपस्थित हुआ और उनके साथ साथ चलने लगा, किंतु उन्हें उसे पहचानने नहीं दिया गया। यीशु ने उनसे कहा, चलते चलते एक दूसरे से ये तुम किन बातों की चर्चा कर रहे हो? वे चलते हुए रुक गए। वे बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम कितने मूर्ख हो और नबियों ने जो कुछ कहा उस पर विश्वास करने में कितने मंद हो। क्या मसीह के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह इन यातनाओं को भोगे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? और इस तरह मूसा से प्रारंभ करके सब नबियों तक और समूचे शास्त्रों में उसके बारे में जो कहा गया था, उसने उसकी व्याख्या करके उन्हें समझाया। वे जब उस गांव के पास आए जहां जा रहे थे, यीशु ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे आगे जाना हो, किंतु उन्होंने उससे बलपूर्वक आग्रह करते हुए कहा, हमारे साथ रुक जा, क्योंकि लगभग सांझ हो चुकी है और अब दिन ढल चुका है। सो वह उसके साथ ठहरने भीतर आ गया। जब उनके साथ वह खाने की मेज पर था, तभी उसने रोटी उठाई और धन्यवाद किया। फिर उसे तोड़कर जब वह उन्हें दे रहा था, तभी उनकी आंखें खोल दी गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, किंतु वह उनके सामने से अदृश्य हो गया। फिर वे आपस में बोले, राह में जब वह हमसे बातें कर रहा था और हमें शास्त्रों को समझा रहा था, तो क्या हमारे हृदय के भीतर आग सी नहीं भड़की उठी थी? फिर वे तुरंत खड़े हुए और वापस यरूशलेम को चल दिए। वहां उन्हें 11 प्रेरित और दूसरे लोग उनके साथ इकट्ठे मिले, जो कह रहे थे, हे प्रभु, वास्तव में जी उठा है, उसने शैमोन को दर्शन दिया है। फिर उन दोनों ने राह में जो घटा था उसका ब्यौरा दिया और बताया कि जब उसने रोटी के टुकड़े लिए थे
तब उन्होंने यीशु को कैसे पहचान लिया था। ये पूरा घटना जो यीशु अपने 2 चेले को मुलाकात हुआ था उनको, मैं इससे संबंधित कर सकती हूँ और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप में से भी संबंधित कर सकते हैं। लेकिन जब ये सभा, ये वचन समाप्त हो जाएगा, अपना निराशा आशा में बदल जाएगा। कब्र खाली है। मरियम मगदलीन यीशु को नहीं पहचानी जब तक यीशु ने उनका नाम को पुकारा। पेत्रस और यूहान खाली कब्र के पास गए थे, उलझन में पड़े थे। क्या सचमुच यीशु मसीह जीवित उठे? वे उलझन में थे। उनको इतना आशा था, लेकिन ये सब आशा निराश हो चुका। यीशु मसीह मरे और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सभी अपने घर जो यरूशलेम में था, वे घर पर चले गए, लेकिन क्लियोफस और दूसरे जो शीशे था, उसका नाम जो लिखा नहीं था, वे अपने घर, अपने गांव, इमाउस गांव जो 2.5 घंटे का प्रवास था, उनको यरूशलेम में कोई भी काम नहीं था। उनका आशा खो गया था। तो उन्होंने निर्णय लिया, आत्मिक जीवन, आत्मिक मार्ग उनका खो गया था। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, जब अपना आशा खो चुकता है, एक याद रखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हमारे मसीह भाई और बहन है, उनका संबंध, उनका सहभागिता कभी नहीं छोड़ना। यहूदी का एक संस्कृति था कि कभी वे अकेला नहीं चलते थे, हमेशा वे दो होके ही चलते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 अध्याय में कि कब्र खाली था, कब्र के कपड़े भी वहां पर थे। मैरी मगदलीन ने उनको गवाही दी, लेकिन फिर भी वे पूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि राजनीतिक स्थिति वैसे ही था, सब कुछ वैसे ही था। अब हम शुरू करेंगे हमारे इमाउस के सड़क पे चलने के लिए। ये 2 चेले क्या चर्चा कर रहे थे? आप क्या सोच सकते हैं वो क्या चर्चा कर रहे थे? वे यही चर्चा कर रहे थे कि ये 3 दिन, अच्छा शुक्रवार जो कुछ हुआ था, यीशु को मारा गया था, पीटा गया था, गंभीरता से उनको घोड़े मारे गए थे और उन्होंने क्रूसित कर दिया, बलिदान हो गया यीशु मसीह के। लेकिन उनको ऐसे विचार था कि अब हमें मसीह राज्य, यीशु हमें स्थापित करेगा, हमें छुटकारा, मुक्ति मिलेगा रोमियों के राजनीतिक से। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। उनका जो स्वामी था, जो उनका अगुवाई था, जो उनके बीच में थे, वे अभी नहीं थे। वे दुख, उदास और निराशा में खो गए थे और उन्होंने विचार किया, क्यों ना हम वापस घर जाए। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गए। और जैसे भी पूर्ण रीति से वो चर्चा कर रहे थे, तभी उसी के बीच में एक अजनबी उनके बीच में आ गए और उनके साथ साथ चलने लगे। लेकिन ये दोनों चेले इन अजनबी को पहचान नहीं पाए,
क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि उनका दुख, उनका अविश्वास, उनका उदास इतना था कि वे विश्वास नहीं कर पाए कि यीशु पुनरुत्थान हो सकेगा। यीशु मसीह मरे हैं। अपना प्रवास में, ये जीवन का प्रवास में, क्या हम यीशु, मरे हुए यीशु को देख रहे हैं? क्योंकि हमारे जो प्रार्थना है, बहुत सारे प्रार्थना जो हमने प्रार्थना किया उसका हमें उत्तर नहीं मिला। क्या हमारा आशा खो चुका है? हमारा पुनरुत्थान का मसीहा हमें आशा देने के लिए आया है। हर एक जो निराशा का स्थिति, परमेश्वर हमें आशा देना चाहते हो। कितने भी बुरा होने दो, कितने भी असंभव होने दो, परमेश्वर हमें आशा देंगे। शैतान के हर एक योजना को पुनरुत्थान यीशु नष्ट करने वाला है हमारे भलाई के लिए। प्यारे मित्रों, एक याद रखो, हम कभी अकेले नहीं चलते हैं। अपना पुनरुत्थान का मसीहा हमेशा हमारे साथ है। अब वे 3 व्यक्ति चल पड़े और यीशु मसीह ने उन्हें कहा, आप किस बात की चर्चा कर रहे हो? जैसे आप चलते हैं, क्या चर्चा कर रहे हो? आपके चेहरा इतना उदास क्यों है? आपका मुंह इतने लटका हुआ क्यों है? क्या आप इस यरूशलेम के नगर में, क्या आप मेहमान हो? आपको कुछ भी नहीं पता है क्या हो रहा था या क्या हुआ? किस बात? यीशु ने कहा। फिर उन्होंने पूरे 3 दिन में क्या क्या यीशु को हुआ, इस कचेरी से उस कचेरी तक यीशु को मारा पीटा, पूरे रीति से उन्होंने यीशु मसीह को समझाया। यीशु ने शांतता से उनका पूरा बातें बिना रोके हुए सुन लिया। प्यारो, यीशु हमारे हर एक बात सुनने के लिए भी तैयार है। हमारे हृदय की बातें, हमारे कठिनाइयां, हमारे दुख भरे हृदय आप यीशु को कह दो। वो कभी हमें रुकाएगा नहीं। वो पूरी तरह से सुनने के लिए वो तैयार है। हमारे बातें पूरी तरह से परमेश्वर जानना चाहते हैं। आप एक अजनबी हैं, आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ इस नगर में, लेकिन आज यीशु मसीह हमारी बातें सुनने के लिए तैयार है। हमारे हृदय के दुख हम तैयार होना चाहिए परमेश्वर को कहने के लिए बिना रुकावट से। अभी प्यारो, यीशु ने शांत रहे, पूरी तरह से उनकी बातें सुन लिए। अब यीशु उनसे बातें कहने वाले हैं। क्या आप इतने मूर्ख हो? आपके हृदय इतने मंद हो गए? क्या विश्वास नहीं कर सकते हो कि यीशु मसीह इस क्रूसित होना ही था और उनके महिमा में प्रवेश करना था? क्या आप इस सच्चाई से अंधे हो गए? आपको सब कुछ कहा गया था, लेकिन वे समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उनको लगा कि यीशु इज़राइली के राज्य को स्थापित करने वाले हैं, लेकिन यीशु अपना पिता का राज्य को स्थापित करने के लिए यहाँ पर आए थे। प्यारो, कितने भी हम वचन को हम पढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें वचन की ओर लेकर जाते हैं और वचन को याद दिलाते हैं।
क्या हम इतने मूर्ख हैं? जितने सारे वादाएं परमेश्वर ने हमें वचन में लिखा है, क्या हम इतने जल्दी से भूल जाते हैं? जब यीशु ने क्रूस से कहा, सब कुछ मैंने समाप्त किया है। हर एक अपने परिस्थिति के लिए मेरे प्यारों, परमेश्वर ने वचन में उनके वादा दिया हुआ है। हम इस पुनरुत्थान के यीशु मसीहा को हमें मुलाकात होना है, उनके साथ बैठ के समय निकालना है, उनका वचन पढ़ना है, उनके वादाएं को पर हमें मनन करना है और वो वादाएं को यीशु मसीह को वापस एक बार सुनाना है। जैसे यीशु वचन के बारे में कहा रहे थे, तब वचन में सामर्थ है, वचन में ऐसे सामर्थ है कि उनके जीवन में कुछ बदलाव सा होने लगा। मेरे प्यारों, आज यीशु मसीह हमारे हृदय में आमंत्रण करो। वो पुनरुत्थान है। हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे जीवनों में, हमारी परिस्थिति में यीशु आकर वास करना चाहते हैं। आज मेरे प्यारों, आमंत्रण करो परमेश्वर को कि आपके हृदय में आके वास करें। आयत 28 और 29 में आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये दो चेले गांव के तरफ पहुंच गए, उनके घर आ गए। यीशु ने ऐसे उनको दिखाया कि उनको और आगे जाना है। अब तक याद रखो प्यारो, अब तक उन्होंने ये अजनबी को अब तक पहचाना नहीं, लेकिन शुरुआत से अब तक उनको कुछ प्यार जैसा उत्पन्न हुआ उनके हृदय में जब यीशु ने उनके मुंह खोल दिया। क्योंकि यीशु वचन है। हमारे जीवन में भी कभी कभी एक मेहमान आता है, ज्यादा अपना पहचान नहीं है, लेकिन जब हम दुखी है और आशाओं का शब्द से हमसे बातें करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो क्या हम नहीं कहते उनको, क्यों आप इतने जल्दी जाते हो, रुको, खाना भोजन खा के जाओ। ऐसे ही हो गया इस समय। ये दोनों चेले को बहुत अच्छा लगा कि यीशु उनको आशा की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब तक वो अजनबी है। क्या हम तरसते हैं क्या यीशु मसीह के उपस्थिति, पुनरुत्थान के मसीह की हमारे जीवन में आके रहे? क्या हम सिर्फ थोड़ी समय के लिए, थोड़े दिन के लिए हम उपस्थिति के लिए तरसते हैं और फिर हम वापस इमाउस के सड़क में जाते हैं और हम पुनरुत्थान और मरण के बारे चर्चा कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा इमैन्युअल परमेश्वर है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ वास करना चाहता हूं। क्या आज हम ये परमेश्वर को आमंत्रण नहीं करेंगे? भले हम कितने पापी हो, कितने सालों से पापी हो, उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक आमंत्रण चाहिए, वो जबरदस्ती नहीं आएगा प्यारो। आज हम परमेश्वर को आमंत्रण देने के लिए तैयार होना चाहिए ताकि हमारे जीवन बदल जाएगा। प्यारो, यीशु अब इस समय इन दोनों चेलों को अपना, उनका आंखों, आत्मिक आंखों को खोलने के लिए निकले। भौगोलिक दृष्टिकोण में वे सही रास्ते पे थे, अपने घर के ओर जा रहे थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण वे गलत सड़क पे थे। और गलत आध्यात्मिक सड़क में रहना बहुत खतरनाक है। यीशु हमें एक ऐसा मार्ग दिखाने
जाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु सत्य है प्यारो, यीशु जीवन है प्यारो, और यीशु ही मार्ग है। पुनरुत्थान का मसीहा मरे नहीं है। आज हमें हर एक जंजीरों से उन्होंने तोड़ दिया है। ये पापों का जंजीर, बीमारियों का जंजीर, शर्मिंदा के जंजीर, और मुख्य बात अनंत काल का मृत्यु को उन्होंने खत्म कर दिया उनका पुनरुत्थान के द्वारा। उन्होंने उनको कहा, यीशु अब क्यों जा रहे हो? संध्या का समय हो गया, अब रुको हमारे साथ भोजन तो खा के जाओ। यीशु तैयार हो गए उनके साथ भोजन खाने के लिए। इतने समय तक यीशु मेहमान था, आज ये मेहमान मेजबान हो गया। क्लियोफस को भोजन लगाना था मेज पे, लेकिन ये अपना मसीहा, ये पुनरुत्थान का मसीहा, उन्होंने रोटी ली। क्यों मालूम है? क्योंकि क्लियोफस को यीशु मसीह को प्रथम स्थल देना चाहते थे। तो यीशु मसीह मेज पे क्या किया? उन्होंने रोटी लिया, धन्यवाद किया, और उनको उनके चेलों के साथ जो उनके परिवार भी हुआ होगा उन सभी को वो बांट दिए आशीषों के साथ। जैसे उन्होंने ये बात देखे, उनका मन सारे महीनों पहले या दिन पहले निकला, जब यीशु ने इतने सारे चमत्कार किया। 5,000 को उन्होंने रोटी खिलाया। उन्होंने ये सब देखा। शायद जब भी वो रोटी तोड़ते समय उनके खिले ठोके हुए हाथ देखे होंगे। तुरंत उनको याद आया यीशु मसीह का चमत्कार के बारे में, जब यीशु मसीह कैसा रोटी उनको तोड़ के देते थे और उनके हृदय में एक अग्नि जैसा उत्पन्न जलन होने लगा कि कुछ अलग ही हो रहा है। क्यों मालूम है? जब यीशु हमें वो रोटी देता है, क्योंकि यीशु ही जीवन का रोटी है, और उसके हाथों से उन्होंने वो जीवन का रोटी लिया, तब उनके हृदय में एक अग्नि जैसा उत्पन्न हुआ। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वही हमारा जीवन का रोटी है, हमारे हृदय में भी एक अग्नि जैसा उत्पन्न होना चाहिए। दोस्तों, कितने निराशा में थे ये दोनों चेले, लेकिन जब यीशु गायब हो गए, वे उनको ढूंढने के लिए नहीं गए, ना उनके पीछे पीछे गए, क्योंकि अब वे समझ गए कौन था वो रोटी को तोड़ दिया। उनको पहचाना कि ये यीशु मसीह है जब वो रोटी यीशु ने तोड़ा। प्रियो, एक इमाउस का मार्ग में चलना अच्छी बात है, जहाँ पर यीशु हमारा मुलाकात कर सकता है, लेकिन हमेशा वो इमाउस का मार्ग पे जहाँ पे निराशा है उस पे चलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह प्यारो जीवित है। हमें ये जो इमाउस का अनुभव था, वे रुके नहीं, दौड़ के, वे पीछे मुड़ के दौड़ के यरूशलेम के सड़क पे इस आनंदित बातें यीशु मसीह जीवित है कहने के लिए अपना दोस्तों को फैलाने की, ये जो वचन, ये जो उनको मिला था, ये जो उनको अनुभव था यीशु के साथ, वो कहने के लिए भागे। जितना दौड़ सकते थे तेजी से वो दौड़ के गए। प्यारो,
क्या जब हमारे जीवन में प्रभु ने इतने अच्छे अच्छे महान कार्य किया है, क्या हम उत्सुक होते हैं कि ये बातें दूसरों को कहने के लिए? क्या ये बातें हम छुपा के रखते हैं? ये अच्छी खबर, ये सुसमाचार, ये जो मुलाकात होता है यीशु मसीह से, हमें कहने के लिए यीशु ने हमें अगुवाई दिया है। जाओ मेरे वचन को, मेरे सुसमाचार इस दुनिया को, खोए लोगों को बताओ, जैसे क्लियोफस और उसका दोस्त ने किया। प्यारों, यीशु मसीह पापियों के लिए आए थे, खोए हुए लोगों के लिए आए थे। आजकल हम देख रहे हैं कितने सारे हमारे अलग अलग तरह के मैसेज आते हैं ये कोविड-19 के बारे में। क्या सच्चाई है, क्या झूठा है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक पता है, सुसमाचार सच्चाई है। आज कल युगायुग अपना सुसमाचार सच्चाई है। इसीलिए जब हम वचन पढ़ते हैं हमारे हृदय में एक अग्नि उत्पन्न हो जाता है। हमें ये वचन इस खोए हुए लोगों को बताना है, देना है। यीशु मसीह इसीलिए तो आए, हमारे हर एक निराशा को निकाल के हमें अनंत काल का आशा। प्यारो, आप किधर भी हो, कहां पर भी हो, कौन से भी निराशा के परिस्थिति में हो, यीशु आपको मिलने के लिए, उस इमाउस के सड़क पे मिलने के लिए तैयार है। आपको वहां पर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ में से कोई भी है जो आपको पुनरुत्थान के मसीह के बारे में आपके पूरा जानकारी नहीं है, या आपको जानकारी है लेकिन फिर भी आपको विश्वास करने में आपको दिक्कत हो रहा है, समय अब है। हम सारे बातें के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन अभी हम ऐसे प्रार्थना करेंगे ताकि यीशु मसीह के हम एक रिश्ता, एक जोड़ीदार बन सकते और यीशु हमारा परमेश्वर बन जाएगा। अगर आप में से कोई भी है तो मेरे साथ ये प्रार्थना दोहराइए। मैं अपने पापों के लिए, सभी के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूँ। आमीन। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए। बहुत सारे समय प्रभु हम इमाउस के सड़क पे हम चले जाते हैं क्योंकि हम उदास परिस्थिति देखकर हम दुखित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु, आपने हमें आज वचन के द्वारा सिखाया कि आप पुनरुत्थान के परमेश्वर है। आप निराशा के निकाल के हमें आशा के ओर लेकर जाना चाहते हैं। प्रभु, हम सभी को प्रभु अपना निराशा, अपना परिस्थिति, अपना दुख, अपना बीमारी, हमारे संकट, सभी चीज़ों को आपके हाथों में प्रभु हम समर्पित करना चाहते हैं। आप हमारे जीवन को अगुवाई करो और अपने जीवन में एक पुनरुत्थान उद्धारक मसीहा बन जाओ। धन्यवाद पिता, आप पुनरुत्थान हो गए यीशु, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, ये हमारी आज आशीर्वाद की प्रार्थना है। धन्यवाद। आमीन आमीन।